महाभारत के युद्ध में जब कौरव सेना के समस्त योद्धा भागे जा रहे थे, केवल अश्वत्थामा ही महाबली भीमसेन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उन दोनों में घोर संग्राम होने लगा। अश्वत्थामा ने पहले एक बाण मारकर भीमसेन को बींध दिया, फिर 90 बाणों से उसके मर्म स्थानों पर आघात किया। जब भीमसेन ने भी 1000 बाणों से द्रोण पुत्र को आच्छादित करके सिंह के समान गर्जना की, किंतु अश्वत्थामा ने अपने तीरों से भीमसेन के बाणों को रोक दिया और मुस्कुराते हुए उसने भीमसेन के ललाट में एक तीर मारा। यह देख के भीम ने भी 3 तीरों से अश्वत्थामा के ललाट को बींध दिया, यानी छेद दिया। तब द्रोण कुमार ने 100 बाण मारकर भीमसेन को पीड़ित किया, किंतु इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार भीम ने भी अश्वत्थामा को तेज किए हुए 100 बाण मारे, परंतु वह डिग न सका। अब उसने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया और भीमसेन अपने अस्त्रों से उनका नाश करने लगा। इस तरह उन दोनों में भयंकर अस्त्र शस्त्र युद्ध छिड़ गया। उस समय भीमसेन और अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाण आपस में टकराकर दुर्योधन की सेना के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रहे थे। तीरों से आच्छादित हुआ आकाश बड़ा भयंकर दिखाई देता था। बाणों के टकराने से आग पैदा होकर दोनों सेनाओं को दग्ध कर रही थी। उन दोनों वीरों का अद्भुत एवं अचिंत्य पराक्रम देख सिद्ध और चारणों के समुदाय को बड़ा विस्मय हो रहा था। देवता, सिद्ध तथा बड़े बड़े ऋषि उन दोनों को शाबाशी भी दे रहे थे। वे दोनों महारथी मेघ के समान जान पड़ते थे। वे बाण रूपी जल को धारण किए शस्त्र रूपी बिजली की चमक से प्रकाशित हो रहे थे और बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढक देते थे। दोनों की ध्वजा काटकर सारथी और घोड़ों को बीन दिया, फिर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। बड़े वेग से किए हुए परस्पर आघात से जब वे अत्यंत घायल हो गए तो अपने अपने रथ के पिछले भाग में दोनों ही गिर गए, यानी अश्वत्थामा अपने रथ में गिर गया और भीम अपने रथ में गिर गए। अश्वत्थामा का सारथी उन्हें मूर्छित समझकर रणभूमि से दूर ले गया। यही भीम के साथ भी हुआ। भीम के जो सारथी थे उन्होंने भी उन्हें बेहोश या अचेत जानकर वापस रणभूमि से वापस ले गए।